American troops cannot and should not be fighting in a war and dying in a war. Does that mean troops will stay beyond August 31st? Depends on where we are. इनखला के लिए अमेरिका को दी गई डेडलाइन का आखिरी रोज। अमेरिकी फौज के अफगानिस्तान की सरजमीन छोड़ने के लिए आखिरी 24 घंटे। अमेरिका ने एक बार फिर हमलों का खदशा जाहिर कर दिया। तर्जुमान पेंटागन की अफगान सूरत हाल से मुतालिक मीडिया ब्रीफिंग। कहा 1,22,000 अफराद को काबुल से निकाल चुके हैं। अमरीकी अफवाज को अफगानिस्तान में हमलों के दिफा का हक हासिल है। काबुल एयरपोर्ट के अतराफ मिसाइल हमलों से इनखला का अमल मुतासिर नहीं होगा। काबुल में अमरीकी ड्रोन हमले में आम शहरी निशाना बने। तर्जुमान तालिबान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की हमले की मजम्मत। कहा दूसरे ममालिक में मनमाने हमले करना गैर कानूनी है। कोई खतरा था तो इत्तला हमें दी जानी चाहिए थी। अमेरिका ने ड्रोन हमलों में आम शहरियों की हलाकत पर तहकीकात का ऐलान कर दिया। सेंटकॉम के मुताबिक सिर्फ दाइश के कारिंदे को निशाना बनाया गया था। पंजशेर पर कब्जे की जंग तेज हो गई। अफगान रहनुमा अहमद मसूद ने दावा किया है कि पंजशेर पर तालिबान ने मुख्तलिफ इलाकों से हमला किया। शदीद लड़ाई के बाद तालिबान का हमला पसपा कर दिया। साबिक मुजाहिद रहनुमा अहमद शाह मसूद के बेटे का कहना था कि वो अब भी तालिबान से मुज़ाकरात के ख्वाहिशमंद है, लेकिन हथियार हरगिज नहीं डालेंगे। सेनेट और कौमी असम्बली की दिफाई कमेटियों और कश्मीर कमेटी का GHQ का दौरा। कमेटियों के शुरा को दाखिली और खारजी सूरत हाल पर आगाह किया गया। ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा का वफ्द से तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने शुरा के सवालात के मुफस्सिल जवाब दिए। आर्मी चीफ कहते हैं हर तरह की सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार हैं। मुसल्लह अफवाज ने अवामी हिमायत से दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबियाँ हासिल की। मजीद कहा कि चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान की सरहदें मुकम्मल तौर पर महफूज हैं। पाक फौज कश्मीर कॉज की मुकम्मल हिमायत करती है। A lot of conversation about Pakistan creating. Let me just say this much about the Taliban. At the time, the only thing that the Afghans cared about. पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अमन और इस्तेहकाम के लिए मुआवनत की। मुज़ाकरात से मुतालिक जो किरदार हम अदा कर सकते थे वो अदा किया। मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ का कहना है कि अफगानिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ नज़रअंदाज करके वहाँ गलतियाँ की गईं। पाकिस्तान से मुतालिक बहुत सी बातें की गईं जो बाद में गलत साबित हुईं। तालिबान आए हुए हैं इस वक्त और बड़े पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आए हुए हैं। ये चीज़ हमें पहले नज़र नहीं आई और माशाल्लाह ये चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त पॉजिटिविटी की तरफ चीज़ें नज़र आ रही हैं कि लेडीज़ को काम करने की इजाज़त, पॉलिटिक्स में बाकी जॉब्स की तरफ उनको मतलब इजाज़त है। साबिक क्रिकेटर शाहिद आफरीदी तालिबान के हक में बोल पड़े। कहते हैं तालिबान मुस्बत सोच के साथ दुनिया के सामने आए हैं। ऐसी मुस्बत चीज़ें पहले नज़र नहीं आईं। इनका मुस्बत सोचना खुशाइन बात है। तालिबान ख़वातीन को काम करने की इजाज़त दे रहे हैं। क्रिकेट को भी सपोर्ट की जा रही है। PDM का सियासत का तरीक़ाकार से हुकूमत को फ़ायदा ज़्यादा मिल रहा है, नुकसान कम हो रहा है। अगर पीपल्स पार्टी का जो पहले दिन से मौक़िफ़ था, आज तक जो मौक़िफ़ है कि जमहूरी तरीके से एक गैर जमहूरी हुकूमत को निकाला जाए, वो ऑप्शन लिया जाए तो मेरा ख्याल में अपोजिशन ज़्यादा कामयाब हो सकती है। पीडीएम की सियासत से हुकूमत को फायदा पहुंच रहा है। हमारे तरीक़ाकार पर चलते तो ज्यादा कामयाब होते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने पीडीएम को निशाने पर रख लिया। कहा हुकूमत को हटाने का रास्ता दिखा दिया था। हमारी बात मान लेते तो पहले पंजाब और फिर विफाकी हुकूमत को घर भेजते। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हिज़्ब इख्तिलाफ के कराची जलसे को नाकाम करार दे दिया। कहा जलसे में खवातीन को आने की इजाजत देते तो शायद कामयाब हो जाता।
रब ने मौका दिया तो हम एक जमात के अलावा सब जमातें मिलकर 2 सालों में कराची को जनूबी एशिया का पेरिस बना दें। ग्रीन लाइन तोहफा है वफाक का सिंध के अवाम के लिए, कराची के अवाम के लिए। लीगी सदर को जाते जाते कराची की तड़प, शहर कायद को पेरिस बनाने का ऐलान। कहते हैं कराची की तरक्की के लिए हमारे पास मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं, कहीं भी तरक्की के लिए वसाइल का नहीं बल्कि गवर्नेंस मसला है। शहबाज शरीफ ने मुल्क में शफाफ इंतखाबात का मुतालबा भी दोहरा दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने किसी को इतना सपोर्ट नहीं किया जितना मौजूदा हुकूमत को किया। शहबाज शरीफ साहब जो हैं, जो जिस तरीके से इस वक्त उनके मुकदमात का हालात हैं, मेरा उनको मशवरा ये है कि वो सियासत को छोड़ें और अपने वकीलों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारा करें। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने शहबाज शरीफ को सियासत छोड़ने का मशवरा दे दिया। कहते हैं लाखों लोगों का इस्लामाबाद में इज्तिमा करने के बजाय अपने भाई को लंदन से बुलाएं। लीगी सदर के भाई पाकिस्तान में अपने खिलाफ मुकदमात का सामना करें। लारी अड्डा खेल रहे हैं कि मारे हैं जनाब, आए फिर आपके साथ जो है कानून और आइन के तहत वो सलूक होगा जिसके आप मुस्तहिक हैं। पहले भी आप आ रहे थे। आपको अपोजिशन को मैं कहना चाहता हूँ आप फंस जाएंगे, अपोजिशन को कहना चाहता हूँ आप पछताएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने PDM को मार्च का शौक पूरा करने की पेशकश कर दी। कहा कानून का वही सलूक होगा जिसके आप मुस्तहिक हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ तो पिछले दिसंबर में भी इस्तीफा लेने आ रही थी। दरअसल ये लोग लारी अड्डा खेल रहे हैं। मार्च किया तो फंस जाएंगे और पछताएंगे। आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी, 1 सितंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। सिफारिशात वजारत तवानाई को मौसूल। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए 50 पैसे, हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपए फी लीटर तक कमी की सिफारिश। हतमी फैसला वजारत खजाना वजीर आजम से मुशावरत के बाद करेगी। तालीमी इदारों से मुतल्लिक साइंस सरकार का एक और बड़ा फैसला। सिंध के स्कूलों और कॉलेजेस में कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाई जाएगी। वज़ीर सेहत अजहरा पिचोहो और वज़ीर तालीम सरदार शाह की ज़ेर सदारत इजलास। निजी और सरकारी तालीमी इदारों में वैक्सीनेशन का मरहला 6 सितंबर से शुरू किया जाएगा। 9वीं से 12वीं जमात के 14,200,000 तलबा और तालबात को वैक्सीनेशन लगाई जाएगी। तौबी में फायरिंग से कत्ल के वाकयात कम न हो सके। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3 अफराद फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिए गए। मरकज में मुल्जिमान ने गैरत के नाम पर लड़के और लड़की को कत्ल कर दिया। मानेरी में यासिर नामी नौजवान को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया गया। जिंदगी के सुहाने ख्वाब ही रह गए। भक्कर से बरास्ता ईरान से यूरोप जाने वाले 3 दोस्त मौत की वादी में पहुंच गए। इंसानी स्मगलर्स नौजवानों को रास्ते में ही छोड़कर फरार हो गए। कफ्तान के सहरा में भूख, प्यास और गर्मी ने तीनों को सफरे आखिरत पर पहुंचा दिया। फैसलाबाद इंतजामिया की नाअहली शहरियों के सर का दर्द बन गई। बारिश के पानी की निकासी ना होने पर जनाजा गंदे पानी से गुजारना पड़ा। बारिश के बाद झंग रोड और बाबू वाले इलाके में गटर उबल पड़े। सीवरेज का पानी गलियों और सड़कों पर खड़ा हो गया। कराची के साहिल पर फंसा जहाज इदारों के लिए दर्द सर बन गया। बहरी जहाज को निकालने के लिए 7 सितंबर को ऑपरेशन मुतवक्के है। इससे कबल जहाज निकालने के लिए 4 ऑपरेशन किए गए जो बुरी तरह नाकाम रहे। मौसम की तब्दीली पर एक बार फिर कोशिश की जाएगी। सिंध भर में 1 सितंबर से बारिश की पेशगोई। मॉनसून हवाओं का सिलसिला कल रात से सूबे में दाखिल होगा। थरपारकर, उमरगोट, सांगढ़ समेत दीगर अजला में बारिश का इम्कान। कराची में भी 1 से 3 सितंबर तक हल्की बारिश मुतवक्के। NCOC ने शायकीन क्रिकेट को खुशखबरी सुना दी। ग्राउंड में जाकर मैच देखना है तो वैक्सीनेशन कराएं। NCOC और PCB ने मशरूत इजाजत दे दी। पाक न्यूजीलैंड सीरीज के दौरान 25% तमाशाई ग्राउंड में दाखिल हो सकेंगे।
और गिलगित के पहाड़ों में कुदरती हुस्न के बेमिसाल नजारे, दुश्वार गुजार रास्तों के बाद जन्नत नजीर मनाजिर। 8000 फुट की बुलंदी पर वाक़ अपर कचोरा झील सयाहों की तवज्जो का मरकज।